इस गढ़ को 40 साल की सल्तनत को अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो वह है हमारे सदर बिहार जनाब अख्तरुल इमाम साहब, जो बहुत ही पूरी दुनिया जानती है उसको। लगभग मैंने हर इंटरव्यू में देखा है कि उसको पूरी दुनिया जानती है। जहाँ जहाँ उसकी सदारत हुई है, गया है, वहाँ पे लोग बहुत अच्छे उसको। ये अमोर विधानसभा कांग्रेस का गढ़ रहा है लगभग 40 साल से। अख्तर साहब आ रहे हैं या अख्तर साहब की जगह में कोई और भी दिग्गज नेता आ जाए तो हमको फुल्ली जो है पतंग छाप में वोट डालना है और हमको असल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करना है। और कांग्रेस चूँकि हमेशा से मुसलमानों के साथ जो है बेरुखापन किया है, दोहराना चाल किया है, आज भी खान साहब को यहाँ पे हराना है तो अख्तरुल इमाम को यहाँ आना होगा। और मैं खुद गुजारिश करूँगा उनसे, मैं लोगों की रुझान है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे, पंचायत नहीं घर घर आप जाएंगे तो यही कहेंगे अख्तरुल। अगर अख्तर साहब यहाँ आते, चूँकि विधानसभा जो है लोकसभा में भी लोग थोड़ी सी मिस और गलती हुई थी जिसकी वजह से वो हारे हैं। लोगों के जज्बात और लोगों का विश्वास इस वक्त है अख्तर साहब के साथ कि अगर वो विधानसभा में आ रहे हैं तो 100% कह सकते हैं कि उनको कामयाबी से मजलिस यहाँ लड़ रही है 2015 से, तो लगता है कि वोटरों का इमेज बढ़ा है। जब वो दौर था जब मुड़ी लेके घूमते थे, मुड़ी और चुरा लेकर के घूमते थे इलेक्शन के कैंपेन में, आज वही इंसान आज कहीं सभा करता है। और जब से मजलिस आई है बिहार में, ये बिहार में जब से आई है अख्तरुल इमाम साहब के सदारत में जो आई है, जब मजलिस यहाँ पे 2015 में जब हम लोग जाते थे लोगों में, 2015 से जुड़ा हूँ। और जबकि हमारी नाज़रीन, मशारिब इरफानी आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर एम में। आज हम लोग आ पहुँचे हैं अमोर विधानसभा के अंतर्गत हरिपुर पंचायत में और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए, इनसे इनके राब जानेंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं 2020 विधानसभा चुनाव को लेकर के। ख़ास तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो इस बार एक नई अंदाज में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, इसको लेकर के अवामी मिजाज क्या है, इनके उम्मीदवार कौन होंगे या किन को ये लोग उम्मीदवारी में पसंद करेंगे, इन सवाल और जवाबात। ख्वाजा हुर्मुज़ साहब, आप राजनीति में रुचि रखते हैं और राजनीति को बारीकी से समझते हैं। ऐसी सूरत में जहाँ एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन, जहाँ से लगातार अब्दुल जलील मस्तान साहब विधायक रहे हैं, ऐसे में इसके खिला को कौन भेज सकता है? देखिए, मैं जहाँ तक कह सकता हूँ कि ये अमोर विधानसभा कांग्रेस का गढ़ रहा है लगभग 40 साल से गढ़ है। और जब पहले शुरू में जब यहाँ पे मस्तान साहब लड़े थे, वो टोकरी पर छोकरी ये उसकी पहचान थी, जिसमें से मेरे बाप दादा लोग उनके साथ बहुत रहे हैं, मेरे अब्बा खुद रहे थे यहाँ से। और लगभग हम लोग को याद है, हम लोग जहाँ तक देखा हूँ, मैं खुद अपनी निजी राय बोलता हूँ कि मस्तान साहब से मैं बहुत करीबी जुड़ा हुआ था। जब उसके इलेक्शन आते थे तो हम लोग एक थैले में चूड़ा और मुड़ी, जो मुरमुरा बोलते हैं हम लोग, उसको भर के लेकर के उसके पीछे पीछे घूमते थे। उस टाइम वो कोई कैंपेन में पैसा खर्च नहीं किया जाता था। आज के डेट में अगर ये देखा जाए, जब से मजलिस यहाँ लड़ रही है 2015 से, तो लगता है कि वोटरों का इमेज बढ़ा है। जब वो दौर था जब मुड़ी लेके घूमते थे, मुड़ी और चुरा लेकर के घूमते थे इलेक्शन के कैंपेन में, आज वही इंसान आज कहीं सभा करता है तो पूड़ी और खीर और पूड़ी लेकर के घूमता है वोटरों के पीछे। तो ये तो ज़रूर है कि मजलिस की यहाँ पे ग्राफ बहुत बड़ी है। और जब से मजलिस आई है बिहार में, ये बिहार में जब से आई है अख्तरुल इमाम साहब के सदारत में जो आई है, जब मजलिस यहाँ पे 2015 में जब हम लोग जाते थे लोगों में, 2015 से जुड़ा हूँ। और जबकि हमारी टीम थी, जब हम लोग को बात हुई अख्तर साहब से, तो कहा कि जब मजलिस को लेके आ रहे हैं, मैं फला जगह जाना है मुझे, तो हम लोग उसके साथ गए। जब हम लोग बड़े बड़े दिग्गज के पास गए, कहा कि देखिए आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जानते हैं, क्या आप विधानसभा टिकट लेंगे? तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ कौन है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और आज के डेट में वही इंसान मजलिस के टिकट के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है और जा रहा है कि मजलिस मुझे टिकट दे, मुझे टिकट दे। तो ये बहुत सारी ग्राफ बढ़ा है मजलिस का, ये तो तय है। और ये मैं खास करके अमोर विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, मैं अमोर विधानसभा के ही हूँ। तो ये चीज़ तय है कि अमोर विधानसभा में इस गढ़ को 40 साल की सल्तनत को अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो वह है हमारे सदर बिहार जनाब अख्तरुल इमाम साहब, जो बहुत ही पूरी दुनिया जानती है उसको। लगभग मैंने हर इंटरव्यू में देखा है कि उसको पूरी दुनिया जानती है। जहाँ जहाँ उसकी सदारत हुई है, गया है, वहाँ पे लोग बहुत अच्छे उसको रिस्पांस देते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पे आके कि अगर मस्तान साहब को यहाँ पे हराना है तो अख्तरुल इमाम को यहाँ आना होगा। और मैं खुद गुजारिश करूँगा उनसे, मैं लोगों की रुझान है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे, पंचायत नहीं घर घर आप जाएंगे तो यही कहेंगे अख्तरुल इमाम,
क्योंकि यहाँ कैंडिडेट जितने भी हैं, जितने एवरीबडी कौन जितने लगभग 70 से 72 कैंडिडेट हैं, मैं भी उस लिस्ट में हूँ, मगर मैं कभी भी ये नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं मान लीजिए वार्ड मेंबर नहीं जीत पाऊंगा और मैं विधानसभा लड़ने की बात कर रहा हूँ, ये बहुत बुरी बात है। मैं मैसेज देना चाहता हूँ जितने भी हमारे एमआईएम के चाहने वाले हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ऐसे बेबाक वाला ये मत दें, स्टेटमेंट मत दें, आप संयम रहें, संयम के साथ काम करें और अख्तरुल इमाम साहब को बुलाएं, सबसे गुजारिश करूंगा मैं। आपकी ख्वाहिश है? जी जी जी, यहाँ की जनता की भी ख्वाहिश है, जनता की भी ख्वाहिश है। मस्तान के किला को ढा देंगे? जी 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 बिल्कुल, और बिल्कुल, जबकि यहाँ एक गढ़ है, मैं आपको फकीर टोली के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे एक गढ़ है, मस्तान का हमेशा से गढ़ रहा है हमारा हरिपुर पंचायत, और इस हरिपुर पंचायत आने वाला विधानसभा में आप देख लेंगे, अगर यहाँ पे अख्तरुल इमाम साहब लड़ रहे हैं विधानसभा में और विधानसभा, तो इसमें 90% इंशाअल्लाह 90% वोट अख्तरुल इमाम साहब के फेवर में जाएंगे, ये सारे लोग की। ये गुमान है आप? जी जी जी, गुमान नहीं, मेरा दावा है इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं ये बिल्कुल गुमान के साथ नहीं कह रहा हूँ, मैं दावे कर रहे हैं, मतलब दावा कितना सच्चाई होगा, खुशफहमी कहा जाए। जी 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 जी, दावा नहीं कर सकते खासतौर से चुनाव में। जी 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 जी, क्योंकि जमहूरियत में किसी का अपना मिल्कियत नहीं होता। जी 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 जी, बिल्कुल सही हक कहा। मौलाना, आप सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव हैं और पिछले दिनों से लगातार आप सियासत को भी बारीकी से समझते हैं और बदहाली को बारीकी से झेल भी रहे हैं। ऐसे सूरत में मस्तान साहब कभी आपकी बात नहीं सुने या कभी आपने उनको सुनाने की कोशिश नहीं की? जी, अभी जो बात की है हमारे हरमुज भाई, मैं इनकी बात से 100% जो है खुश हूँ और सपोर्ट करता हूँ इनकी बात को। वजह यह है कि हमारा घर धर्मबाड़ी है और 1.5 किलोमीटर पर वाक़ है मस्तान साहब का गांव सिरसी, लेकिन हम उस इलाके की जो बदहाली देख रहे हैं, चाहे वो तालीमी मैदान में हो या रोड वगैरह के लाइन से हो, हर एतबार से जो है लोग बदहाली का शिकार हैं। और मस्तान साहब तो अल्लाह ने उनको मुकद्दर का सिकंदर बनाया है कि आज 35 साल से अपने इस किले को मजबूती से थामे रखे हैं, वरना मैं नहीं समझता कि एक वार्ड मेंबर के अंदर जो खूबी होती है उस खूबी को वो निभा सके। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जमीयत के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, लोगों के दुख दर्द में हर वक्त शरीक रहते हैं। आज भी चाहे कुर्बानी का मौका हो, इस हिसाब से भी हमने बहुत से लोगों की मदद किया, जानवरों को दे करके, गोश्त वगैरह के हिसाब से। और जहाँ तक बात है किट्स का, अभी सिमलबारी नगरा टोला है या ये सुरजापुर पश्चिम टोला, लोगों की बदहाली को देख करके तरस आता है, आंखों में आंसू आ जाता है। हम लोगों ने फिक्र किया है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ परसों जो है तकरीबन 150 लोगों को वहाँ जो है सूखा राशन की शक्ल में हम लोग तकसीम करेंगे। लेकिन वही एमएलए साहब जिनका इतना बड़ा रोल होना चाहिए, लेकिन देख रहा हूँ कि इस हिसाब में वो कुछ भी नहीं है, बस मुकद्दर के हिसाब से जीत गए हैं और अपने जीते हुए पर जो है वो खुश हैं। लेकिन लोगों के बदहाली को या लोगों के पछताहाली को देख करके उनको ये ज़र्रा बराबर भी एहसास नहीं होता कि नहीं, जो लोग अभी हालात से जूझे हैं उनको जा कर के जो है उनके चेहरे पे मुस्कान लेके आऊँ, इसमें वो बहुत पीछे हैं। और जहाँ तक बात रही हमारे सदर बिहार अख्तरुल इमाम साहब की, आज के डेट में भी उनका क्षेत्र हमारा क्षेत्र तकरीबन डाउन अप जो है 150 किलोमीटर से ज़ायद है। लेकिन अभी परसों वो हमारे एरिया में आए थे तराबारी तक, और हमेशा जब भी लोग उनको याद करते हैं वो आ जाते हैं। लेकिन वही मस्तान साहब हमारे घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं और उनके बाजू में सिरसी गांव है और सिरसी के बगल में जो है गनफलिया है, बौलान है, आसजा है। अभी आसजा कब्रिस्तान कट रहा है, लेकिन कहाँ एमएलए साहब नज़र आ रहे हैं? लोगों के दुख दर्द में वो नज़र नहीं आ रहे हैं और वो भी उल्टा पुल्टा सवाल का जवाब दे रहे हैं। लोग अगर जाके अपनी मजबूरी सुना रहे हैं तो वो उनका जवाब होता है कि क्यों भाई तुम नदी के बगल में क्यों बसे हो? जब बसे हो तो कटान और धसान तो होगा ही। हालांकि उनको लोग जो दर्द से जूझ रहे हैं, उनको उनके दुख दर्द को जो है उनमें जाकर के उनको शरीक होना चाहिए था और जहाँ तक हद इम्कान हो उनको उनकी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन मदद न करते हुए और भी उनके ज़ख्म में जो है नमक छिड़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर अख्तर साहब यहाँ आते, चूँकि विधानसभा जो है, लोकसभा जो है, लोकसभा में भी लोग थोड़ी सी मिस और गलती हुई थी जिसकी वजह से वो हारे हैं। लोगों के जज्बात और लोगों का विश्वास इस वक्त है अख्तर साहब के साथ कि अगर वो विधानसभा में आ रहे हैं तो 100% कह सकते हैं कि उनको कामयाबी मिल जाएगी, क्योंकि वो कौम के हमदर्द भी हैं, बेख़वाह भी हैं। और जहाँ भी लोग उसको बुलाते हैं, चाहे उनके लिए कुछ भी हो जाए, लोग उसके ऊपर कैसा इल्ज़ाम क्यों न बांध दें, लेकिन वो इल्ज़ाम को बाला सर रख करके वो आ जाते हैं और लोगों के साथ लोगों के दुख दर्द में शरीक होते हैं। और इसी तरह बेबाक और निडर हमें लीडर भी चाहिए, क्योंकि अख्तर साहब एक बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं और उनको बोलने का अंदाज़, संविधान को वो भी समझते हैं, संविधान की बात भी करते हैं। जहाँ तक उनके बिलमुकाबिल एमएलए साहब हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है। मुझे वाकया मालूम है कि जब वो मिनिस्टर बन के आए थे निबंधन में,
तो मैंने उनसे कहा कि एमएलए साहब हमको एक ट्रस्ट खोलना है। तो उन्होंने भद्दे अल्फाज में कहा कि मौलाना हमको ट्रस्ट वगैरह के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि वो उस चीज़ के मिनिस्टर थे। हमारा ये आंकड़ा है। तो हम तो यही लोगों से भी कहेंगे और एमआईएम के जितने चाहने वाले हैं उनसे हम यही अपील करेंगे कि भाई आप पार्टी को देखो, कैंडिडेट को मत देखो। अगर अख्तर साहब आ रहे हैं या अख्तर साहब की जगह में कोई और भी दिग्गज नेता आ जाए तो हमको फुल्ली जो है पतंग छाप में वोट डालना है और हमको असल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करना है। और कांग्रेस चूँकि हमेशा से मुसलमानों के साथ जो है बेरुखापन किया है, दोहराना चाल किया है, आज भी जो है बेंगलुरु के अंदर जो हादसा हुआ है वो कांग्रेस ही के परिवार ने ऐसा किया है और आज मुसलमान वहाँ जो है दुख दर्द में मुश्किल में पड़े हुए हैं। तो हम अपने विधानसभा के लोगों से ही उम्मीद करेंगे कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए, सदर बिहार जो अख्तर ईमान साहब हैं उनके हाथ को भी मजबूत कीजिए। इनके जो भी कैंडिडेट उस टाइम में पार्टी आला कमान की तरफ से जब चिन्हित होगा, इंतखाब होगा, उनको फुल्ली सपोर्ट करें और उनको वोट करें। तो नाजरीन